दोस्तों नमस्कार, हम हैं योगेश शुक्ला। आपका संदेश टीवी में स्वागत है। हम जो बताने जा रहे हैं इस बात को हम जानते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन इसके बारे में मैं जानता हूँ आपको विस्तृत जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जिन तमाम सारी यूट्यूबर ने सुबह से हमने देखा तमाम इसके संबंध में, शिक्षक भर्ती के संबंध में वीडियो आप लोगों को प्रदान किया, लेकिन वीडियो बनाने वालों को भी जल्दबाजी थी और आप लोग जो देखने वाले थे उनको भी जल्दबाजी थी। हम जानते हैं, सब जानते हैं आपके बारे में। जो भी नए अभ्यर्थी नए छात्र हैं उनको बहुत जल्दबाजी रहती है, वो वीडियो बढ़ा कर देखते हैं। लेकिन हाँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ 73,112 पदों पर शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्रों को मिलेगा मौका, साथ में वेटेज भी सुप्रीम कोर्ट। तो मैं सबको बता दूं कि सबसे पहले आपसे मैं बता रहा हूं कि वीडियो को भगाना नहीं, पूरा वीडियो देखना नहीं, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको अधूरी जानकारी रहती है, आप कमेंट भी करेंगे। विशेषकर मैं जानता हूं जो नए छात्र हो तो नहीं मानेंगे, वीडियो भगाएंगे, बहुत जल्दबाजी में देखें। लेकिन जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, मैं शिक्षा मित्र भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आपके मैं जो हित की बात करने वाला बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए पूरी बात बता दें। कल शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा मंत्री जी तो पहले कह चुके थे कि अनुपात के हिसाब से जो है टीचर ज़्यादा हो गए हैं, 69,000 भर्ती पूर्ण होने के बाद जो है अनुपात के हिसाब से शिक्षक ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो इसकी भर्ती की उम्मीद का उनके बयान के अनुसार, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नए पद सृजित करेंगे, जो पुरानी वैकेंसी पड़ी हैं उनको भी भर्ती करेंगे, नए पद सृजित करेंगे और एक कमेटी भी गठित कर दिया 3 लोगों की, और ये कहा कि शीघ्र कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और इस पर हम भर्ती शीघ्र करेंगे। ऐसा कल मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक में किया। तो जब किया है तो चुनाव भी है, जरूर इसमें कोई झूठ नहीं बोलेंगे, भर्ती निकाल सकते हैं, निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले थोड़ी आपको संक्षेप वाली जानकारी दे दें, ये देख लीजिए, ये है हिंदुस्तान का समाचार है, आप देख लीजिए। आज ये है कल रात का 11 बजे एक समाचार है, देख लीजिए। ऊपर लिखा हुआ विस्तृत बताऊंगा, मैं विशेष कर बता रहा हूँ शिक्षा मित्र भाई, आप लोग जरूर देखना। मैं वीडियो थोड़ा बड़ा होगा इसलिए कि जब पूरी बात बताएंगे तो वीडियो बड़ा होगा, सही जानकारी तभी आपको मिलेगी जब पूर्ण रूप से बताएंगे आपको। यूपी में अध्यापकों 51,000 पद रिक्त, जल्द शुरू हो एक और शिक्षक भर्ती। हिंदुस्तान ब्यूरो लखनऊ, देख लीजिए, ये देख लीजिए। हाँ, यूपी टीचर वैकेंसी कमेटी के गठन से साफ हो गया है कि जल्द ही एक और शिक्षक भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा 68,569 शिक्षक भर्ती कर चुका है। इन दोनों भर्तियों की शुरुआत 2018 में हुई थी, 2018 में 68,000, 19 में शायद उसकी हुई थी 69,000 वाली, जो मुझे जानकारी है। 68,500 शिक्षक भर्ती में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण लगभग 22,000 पद खाली रह गए थे। मतलब ये सब कोई जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि 22,000 सीटें खाली हैं 68,500 वाले में। 69,000 भर्ती के तीसरे चरण की तैनाती की प्रक्रिया अभी चल रही है, जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी। बीते 2 सालों से 51,000 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्तियां होनी है। कमेटी के गठन के बाद रिक्त पदों का आकलन फिर से किया जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो यूपी में सरकारी शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बम्पर वैकेंसियां निकल सकती हैं। मैं भी आपको पूरा डिटेल दिखा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं 51,112 पद हैं, 60 में लिखा अखबार वाले ने, और 22,000 पद हैं। तो इस तरह दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो 22,000 और 51,000, क्योंकि जब शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पे सरकार ने अपना एक हलफनामा दिया था कि भर्ती ये पूर्ण हो जाने दीजिए, अगर शिक्षा मित्र पास होंगे, शिक्षा मित्र उसमें दायरे में आते हैं, तो हमारे पास अलग से वैकेंसियाँ हैं, 51,000 हमारे पास हैं, हम उनको रखेंगे। ऐसा हलफनामा सरकार ने दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और इसके साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, ये भी कहा था कि ठीक है, उनके हक में तो फैसला नहीं हुआ था शिक्षा मित्रों में, लेकिन उन्हें एक राहत प्रदान किया था। ये बहुत बड़ी बात है, अभी आपको बताऊंगा क्या राहत प्रदान किया था, तो और देख लेते हैं। हाँ, यूपी, ये देख लीजिए, दैनिक जागरण का समाचार है, आज का लेटेस्ट समाचार है, देख लीजिए आप, बहुत इसमें आप जरूर देखना पूरा, मैं आपको विस्तृत ढंग से बताऊंगा। यूपी के परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द करेंगे ऐलान। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक
स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्मीद संजोए लाखों युवाओं को यह खुश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करेंगे। सीएम के निर्देश पर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने व नए पदसृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। चेयरमैन राजस्व परिषद मुकुल दक्ष सहगल की अध्यक्षता में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका शायद जो भी लिखा है वह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बाघेल को सदस्य बनाया गया है। समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद भर्ती का ऐलान होगा। मित्रों, मेरी बात थोड़ा से मैं उस ढंग से वीडियो नहीं बनाता जिस ढंग से सभी लोग बनाते हैं, कुछ अपने दिखाते हैं, इधर एक्टिंग हलो हाय करते हैं। मैं आपको एक मित्र के तरीके अच्छे जिस तरीके है आप आपस में घर में बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, मैं उसी तरीके आपको वीडियो एक सरल भाषा में जिस तरह के हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, यूपी उत्तर प्रदेश में, उसी भाषा में समझाने का प्रयास किया करता हूँ कि कहीं आपको जरा भी असहज महसूस न हो। तो चलिए, शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में 1 सितंबर से शुरू हुए पठन पाठन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तैनात नए शिक्षकों की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करें। आगे क्या लिखते हैं वो, शिक्षक व छात्रों के अनुपात को आदर्श रूप में बनाए रखें। योगी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार सतत कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हो और नए पदों का सृजन भी किया जाना चाहिए। देख लो, उन्होंने साफ कर दिया, बम्पर भर्तियाँ निकलेंगी कि जो रिक्त पद है उनको भी भरा जाए, साथ में कुछ अन्य पद सृजित भी किए जाएं, सृजन किया जाए, नए पद बनाए जाएं। जैसा शिक्षा मंत्री पहले कह रहे थे कि पद पूर्ण हो चुके हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने रास्ता साफ कर दिया बैठक करके कि नए पद भी सृजित होंगे, सृजन किया जाना चाहिए। नियुक्तियों से पहले स्कूलवार रिक्तियों का परीक्षण करना जरूरी है। इसके लिए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समिति के जल्द रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समिति की अनुशंसा पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। जब समिति अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बहुत जल्द होगा, फास्ट होगा, मेरे समझ में सितंबर में हो जाएगा, इसलिए कि चुनाव है, वैकेंसी भी देना है, उसे कंप्लीट भी करना है। दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी तो बहुत फास्ट होगा, इसमें आप चिंता मत करिए। बहुत सारे जो हमारे नए छात्र हैं जिन्होंने BTC अभी कंप्लीट किया है पिछले साल या इस साल जो भी है, उनके लिए एक नया सुनहरा मौका होगा। वो लोग निराश हो रहे थे तो आपकी निराशा खत्म होगी, प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को स्कूलों के कायाकल्प अभियान के तहत अवशेष कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए, अन्य निर्देश भी दिए अपने अधिकारियों को। 2 शिक्षक भर्तियाँ लगभग पूरी, पर से ये मैंने बता चुका हूँ आपको, समय नहीं बर्बाद करूँगा आपका। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसमें वो हो रहे होंगे। ये 2 भर्तियाँ स्कूल आवंटित होने के लगभग 1 लाख, दोनों भर्तियाँ मिला के लगभग 1 लाख 15, नीचे लिखा हुआ देख लीजिए, दोनों भर्तियों में करीब 1,15,000 से अधिक नियुक्तियाँ मिली हैं। कहने का मतलब आप देखते हैं आगे, 51,112 पद पहले से ही खाली, 23,000 पदों पर चयन नहीं। ये अपना दैनिक जागरण लिख रहा है कि 23,000 पद 22,000 के लगभग बताया जा रहा है। पूरा प्रदेश जानता है, हम भी जानते हैं, अपने में लिखने का ढंग होता है सबका। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती की शीर्ष कोर्ट में सुनवाई कर, देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती की शीर्ष कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद खाली हैं। देख लीजिए, इधर बेसिक शिक्षा विभाग, उधर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा भी दिया था। इधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बोल रहे थे कि शिक्षा के 69,000 भर्ती पूर्ण होने के बाद शिक्षा के अनुपात के हिसाब से शिक्षक पूर्ण हो गए हैं, ऐसी एक आदमी ने अपने कहा। लेकिन उधर उनका विभाग हलफनामा दिया था कि 51,112 पद खाली हैं। और मुख्यमंत्री जी ने अभी कल कहा बैठक में ने शिक्षा मित्रों के, अब देखते हैं आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मित्र भाई देख लीजिए, शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला आने पर भर्ती पूरी होने के बाद भी नियुक्तियां दी जाएंगी। ऐसा सरकार ने हलफनामा दिया था
कि भर्ती अगर पूरी हो रही तब भी हम उनको देंगे, नीतियाँ दी जाएंगी। हालांकि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में नहीं आया। जो फैसला हुआ था कट ऑफ वाला उनके हक में नहीं आया। सरकार थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको समझा दूं। मामला ये था, जो कट ऑफ का मामला चल रहा था, तो उस मामले में सरकार ने कहा था कि हमें भर्ती पूर्ण कर लेने दिया जाए। जो शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जब सरकार के खिलाफ, जब 60-65 वाला मामला था 40-45 की मांग को लेकर, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने हलफनामा देकर वहाँ से मामला हटवा लिया था कि हम इनको, अगर ये कहने का मतलब अभी हमें भर्ती पूर्ण करने दी जाए, केस चलने दिया जाए, हमारे पास भर्तियाँ खाली हैं, अगर ये लोग उसमें आएंगे तो हम इनको भर्ती करेंगे, अलग से भर्ती करेंगे। हालांकि फैसला शिक्षा मित्रों के हक में नहीं आया। 68,500 भर्ती में करीब 23,000 पद खाली हैं। दोनों भर्तियों के रिक्त पद जोड़कर योगी सरकार, देखिए बहुत ही मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, दोनों भर्तियों के रिक्त पद, कहने का मतलब जो 11,112 पद थे और जो समथिंग 23,000 लिखा है यहाँ पे, जो समथिंग 22,000 पद थे, दोनों मिला के 73,112 पद लगभग जो मैंने लिखा है ऊपर। दोनों भर्तियों के रिक्त पद जोड़कर योगी सरकार की सबसे अधिक पदों की भर्तियां घोषित हो सकती है। अब समझ लीजिए, योगी सरकार की सबसे अधिक, बहुत पॉइंट वाली बात है कि शब्दों पर गौर करना, आप भागना नहीं। सबसे अधिक भर्ती घोषित, कहने का मतलब 68,500 हुई, 69,000 की भर्ती हुई, लेकिन उससे अधिक, तो ये निश्चित तौर पे ये बात सामने दिख रही है कि लगभग 73,000 प्लस की भर्तियां आपके सामने आ सकती हैं। दोनों भर्तियों के रिक्त पदों को जोड़कर योगी सरकार की सबसे अधिक पदों की भर्ती घोषित हो, मतलब अब तक की सबसे अधिक शिक्षक भर्ती ये होगी, क्योंकि 69,000 तक की हुई है, 68-69 की, अब 73,000 प्लस की भर्ती आपकी होगी। मैं जो बताता हूँ बहुत पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और आप समझ लीजिए इस बात को कि भर्ती जो आएगी बम्पर आएगी, 73,000 से ऊपर आएगी लगभग। हाँ, अब देखिए नई भर्ती में ये हम जो बातें हैं, शीर्ष कोर्ट ने 69,000 भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया हो, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश किया है। शिक्षा मित्र भाई गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उनके जवाब के हक में 40-45 फैसला नहीं आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था, यूपी सरकार से कहा था कि आप इनको एक मौका और दिया जाए। एक मौका देने का मतलब ही होता है कि आपको 25 अंक मिलना चाहिए, साथ में देख लीजिए आगे लिखा हुआ एक दिया जाए, यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज दिया जाएगा। मेरी बात समझना, साफ साफ इसमें बताया गया है कि एक मौका, जब 2 मौका, जब यहाँ का जो फैसला हुआ था, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का, इन्हें 2 मौका दिया जाए। 2 मौका आपको मिला था, उसमें आपको वेटेज भी 25 अंक का मिला था, तो एक सुप्रीम कोर्ट सीधे एक मौका बढ़ाया है। जो जिस तरह से आपके 2 मौके थे पिछले, मेरी बात समझ, जिस तरह से 2 मौके आपके पिछले थे, उसी तरह का एक मौका अगला बढ़ाया गया है, जिसमें आपका वेटेज भी जुड़ा रहेगा। शिक्षा यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज भी दिया जाएगा। ये मैं नहीं, बहुत बड़ा दैनिक जागरण अखबार लिख रहा है। ये इस बात को समझना भी चाहिए। जो शिक्षा मित्र भाई तो समझ ही रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जो अन्य लोग कमेंट करेंगे, जिनको एतराज़ हो रहा है, आपके हमारे एतराज़ करने से कुछ नहीं होगा, उनको मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें उन्हें आप कोई रोक नहीं सकता उनके हक को। इसमें आप लोग परेशान न हो, जो लोग फालतू कमेंट करेंगे, ऐसा ना हो, ये ना हो। तमाम तरह के लोग, ऐसे बीएड वाले भी हैं, बीटीसी वाले हमारे मित्र हैं, वो भी सब लोग हैं। ये हमारे आपके हक में, हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार ऐसा करेगी। अब ये इसमें आप लोग हमसे कुछ शिकायत करें या आपस में शिकायत करें, गलत बात है। बड़ी संख्या में प्रतियोगी 68,500 भारतीय रिक्त पदों की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को नियुक्ति देने की मांग। कहने का मतलब बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं कि 22,000 पद जोड़े जाएं। 68,000 मतलब जो लोग पास थे, जिन लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है, और तो मांग कर रहे हैं। आज दिन सोशल मीडिया पर रहता है, आप देखते होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग इससे साफ इनकार कर चुका है। तो मित्रों, जो 22,000 पद जोड़ने की बात है, शिक्षा विभाग सतीश चंद्र द्विवेदी ने, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि एक भर्ती प्रक्रिया होती है 68,500 से 69,000 की थी। ये बात कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि 68,000 के बचे पर 69,000 में कैसे जोड़ सकते हैं। उसको अलग से आप लोग दबाव बनाए कि भर्ती निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे समझ में। इसलिए कि एक 69,000 भर्ती थी, उसमें दूसरे पद जोड़ना कम समझ में आ रहा है। लेकिन उनको ये चाहिए कि जल्द से जल्द तुरंत, अब जो इसमें समय इन्होंने भर्ती लेट किया, 2.5 साल भर्ती को फंसाया सरकार ने, ये गलत किया। अब तक ये दूसरी भर्ती निकल जाती, लड़के हमारे तमाम अभ्यर्थी छात्र अभी तक नियुक्त भी हो गए होते।
तो सरकार ने हीला हवाली किया है, छात्रों के साथ थोड़ा से नाइंसाफ़ी हुई है, उनका मानसिक शोषण हुआ है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ। बड़ी संख्या में प्रतियोगी 68,500 से शिक्षक भर्ती में मांग करें, शिक्षक साफ इनकार कर चुका है। नीचे देखते हैं, 69 शिक्षक भर्ती में एक वर्ग के अभ्यर्थी गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं। नई वो जो एक वो चल रहा है, आरक्षण घोटाला चल रहा है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। नई भर्ती घोषित होने से प्रतियोगी का आंदोलन पीछे चला जाएगा। सरकार भी सोच रही है कि भर्ती अगर दे दिया जाए, चुनाव का समय नहीं, आंदोलन थमेगा नहीं, तो लोग अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाएंगे, भर्ती में लग जाएंगे, आंदोलन शांत हो जाएगा। बाद में भर्ती पूर्ण होगी कि नहीं होगी, ये बात का मैटर है। आप सब जानते हैं, समय को इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। भर्ती में बाधा बनेगी यूपीटीईटी, जो टेट एग्जाम है वो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि बाधा कहीं ना बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सरकार ने निश्चित कर लिया है। चुनाव नज़दीक है, वो भर्ती करेगी, चाहे टेट अगर कराना हो जल्दबाजी तुरंत टेट भी कराएंगे। अभी आपने इसके पहले देखा था कि जब भर्ती आई थी 2 महीने में सारी प्रक्रिया कर लिया था। नवंबर में टेट था और जनवरी में सुपर टेट भी करा दिया था। जब इनको करना होता है सब कर लेते हैं। भारतीय में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2020 बाधा बनेगी। परीक्षा संस्था ने दिसंबर में यह इम्तिहान कराने का प्रस्ताव दिया था। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी यह परीक्षा पहले कराने का निर्देश दे चुके हैं। अभी नए प्रस्ताव का इंतजार है। ज्ञात हो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में छात्र, यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्रतियोगी उपलब्ध हैं। पात्र मतलब पात्र, जो आप लोग पात्र हैं, अभ्यर्थी, पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। बहुत सारे, तमाम लाखों लोग, कई लाख लोग जो हैं टेट पास हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो आपने जल्दबाजी में वीडियो जिन्होंने बनाया उसको देखा होगा, आपने जल्दबाजी में देखा भी होगा, दोनों लोगों इसमें हैं। तो मैंने बहुत इत्मीनान से बनाया, इत्मीनान से मैं विश्वास करता हूँ आप देख चुके होंगे। और अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर, नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। तो चलिए अगले वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।